हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना एस के जैसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ कोटा क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, बहुत सारी बातें समझाया था और मैंने आपको बताया था कि विद इन 15 डेज, विद इन 15 क्लास हम कैसे जनरल मैकेनिक्स को कवर करेंगे। हमने और भी प्लान बताया था, हमने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डील करेंगे, कैसे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स को डील करेंगे, कैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को डील करेंगे और बहुत सारी बातें हमने आपसे किया था। और अब समय आ चुका है बच्चों कुछ अब काम करने का। लास्ट लेक्चर में, आफ्टर लेक्चर, मेरे कई बच्चे ने हमसे कमेंट किया था, हमसे पूछा था, पर्सनली पूछा था बच्चे ने कि सर हमें कैसे, क्या प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए। आज हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमारा प्लानिंग क्या होगा पढ़ने का, हम क्या करें ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं 1-2 मिनट आपको बस इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करूं, देन मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों, हमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, कहोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, ये कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, आपको आत्मबल की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ एक बात बताया, आपको आत्मबल की ज़रूरत है। और जब आपके अंदर में आत्मबल आ जाएंगे बच्चों, तो खुद ही खुद प्लानिंग हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर में एक डेडिकेशन लाओ कि हमें वो चीजें अचीव करना है तो करना है। मैं कभी नहीं कहता किसी बच्चे को कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे पढ़ो। अरे भैया, 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप 4 घंटे पढ़ो, बट डेडिकेशंस के साथ। वो आत्मबल होना चाहिए कि भाई जो भी क्वेश्चंस हमने लिया, हमने वो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, करने ही करने हैं। चाहे वो 10 मिनट में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए। तो सबसे पहले जो प्लानिंग करोगे आप, तो प्लानिंग कुछ इस प्रकार से करो कि आप ज़्यादा टॉपिक मत उठाओ। एक डे में मैक्सिमम 100 क्वेश्चन लो, मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चंस बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप उस पर टूट पड़ो, बिना सॉल्यूशन देखे आप उसको डील करो। जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि 70 से 80% तुम खुद ही सॉल्व करने लगे उस असाइनमेंट के, उस टेस्ट सीरीज के, उस बुक्स के, तो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा बच्चों, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। जब एंट्रेंस में तुम बैठोगे ना बच्चों, तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा। अब तुम कहोगे सर बॉडी लैंग्वेज कौन देखेगा। बॉडी लैंग्वेज तुम खुद अपने आप को देखोगे। अब क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, हम उस क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, हम उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अगर आप में उस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में आत्मबल नहीं है, तो जो क्वेश्चन तुम खूब सारे प्रैक्टिस किए थे वो भी तुम्हें वहां पर नहीं बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर एक जोश लाओ, एक उमंग लाओ कि तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। अब जैसे देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में टेंशन ट्रिक बताया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं आफ्टर क्लास मैं तुम्हारा कमेंट्स पढ़ा और सारे बच्चे कमेंट दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई तुमने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तुम जवाब देते जा रहे थे। तो यार यही तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको किसको कहते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरीके का कोई प्लान की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ आत्मबल पे जीता जाता है। जब भी कोई आप एग्जाम दोगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये तो अचीव करके ही रहेंगे, और आप अचीव कर लोगे। भैया, आत्मबल के दम पे अर्जुन
महाभारत का वार जीत लिया सिर्फ आत्मविश्वास के दम पे, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि उस महाभारत वार में अर्जुन से भी बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। लेकिन वहीं आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो वो जब आपके अंदर आएगा, और वो कैसे आएगा? ढेर सारे क्वेश्चंस करने से, ढेर सारे लॉजिक को क्लियर करने से। तो ज़्यादा बात मैं नहीं करता, मैं जो भी टॉपिक आपको डिस्कस क्लास में कर रहा हूँ, बस आप उसको डील करो, आप अच्छे से उसको डील करो। मैं जो भी आपको असाइनमेंट क्लास में प्रोवाइड करता हूँ, उस क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन दिखे सॉल्व करो। जब तुमसे खुद ब खुद बनने लगेंगे तो तुम्हारे अंदर में आत्मविश्वास खुद बढ़ जाएगा। तुम नीट का पेपर उठाओ, तुम जेई का पेपर उठाओ, सॉल्व करो। अगर तुमसे बनने लगेंगे, एक क्वेश्चन बनने लगे, दूसरे क्वेश्चन बनने लगे और तीसरे क्वेश्चन बनने लगे, जैसे ही 3 से 4 क्वेश्चन लगातार बढ़ने लगेंगे, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बुलंदी पे पहुंच जाएगा। और आप जानते हो, जिसका सिलेक्शन हुआ होता है बच्चों, वो तो बस 4-5 क्वेश्चन लगातार सही होता है उसका, उसके बाद तो बस वो स्पीड पकड़ लेता है और फिर वो कोई क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में विश्वास है कि वो करके आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आज जो जरूरी चीज़ है, वो आपको अपने अंदर में अपने आप को समझाओ कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे अच्छा मेरे बच्चे कोई नहीं है। तुम हो और तुम कर सकते हो। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, कि ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली। आज का टॉपिक का नाम था ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली। आज हम लोग यही टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों, लेकिन थोड़े ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कि सबसे पहले अपने अंदर में विश्वास रखो, गुरु के प्रति समर्पण रखो। जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा बच्चों, आत्मबल नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको समर्पण की भावनाएं चाहिए। तो सबसे पहले समर्पण की भावनाएं लाइए और फटाफट एंजॉय करके पढ़िए। मैंने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि आप लोग क्लास में जब पढ़ रहे थे तो आप लोग ग्रुप चैटिंग में भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं कहूँगा आपसे ज़रूर कि आप ग्रुप चैटिंग में, आप जो चैटिंग करते रहते हो, आप जो डिस्कस करते हो कमेंट बॉक्स में, आप थोड़े से उस वक्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कम करिए और उस पर क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उस पर अटैक करिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम लोग खास करके डिस्कस करेंगे ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली। हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको समझाया था कि विद इन 15 क्लास हम लोग पूरे के पूरे जनरल मैकेनिक्स को बस सोंगड़ी पे नचाएंगे। और उस तरीके से हमने एक टेंशन ट्रिक बताया था जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम आप लोगों ने एंजॉय किया था। और मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का टॉपिक होगा टेंशन ट्रिक से थोड़ा सा आगे, और मेरा टॉपिक का नाम है ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली। मेरा टॉपिक का नाम है ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैंने जनरली बच्चों को देखा है, बच्चे उलझ जाते हैं। बच्चे सूडो फोर्स की जो का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वेज कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, अलग अलग फंडे लगा लगा के परेशान सा रहता है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें फटाफट आंसर निकलते चले जाएंगे। चलिए एंजॉय करिए इस क्वेश्चंस को आप। तो मैंने ट्रिक्स ऑन मूवेबल पुली में सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया और मैंने सोचा, ये देखिए एक 2 किलोग्राम का बॉडी है और इधर 5 किलोग्राम का बॉडी है। ठीक है बच्चों, दिस इज 2 किलोग्राम बॉडी एंड दिस इज 5 किलोग्राम बॉडी। और मैंने इस पर जो फोर्स लगाया था वो था 200 न्यूटन। इस पर लगने वाले फोर्स था 200 न्यूटन। मेरे बच्चे,
मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा फाइंड, पहला पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी। मैंने पूछा आपसे एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी। मैंने आपसे पूछा टेंशन इन द रोप। फिर मैंने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इस पुली का क्या एक्सेलरेशन है? इस पुली का नाम हमने पी रखा। अब ये सारी बातें हैं। चलिए एक टॉपिक मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, मैं इतने सारी बातें आपसे पूछ लिया। अब देखिए हम कैसे इसको आसानी से डील करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टेंशन बांट लेता हूं। तो देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया टेंशन, तो मैंने लिखा यहां पर टी और यहां भी लिखा मैंने टी। तो देखिए टेंशन तो हमेशा बॉडी के बाहर लगते हैं, टेंशन तो हमेशा बॉडी के बाहर लगेंगे बच्चों। ये टी और ये टी, क्यों? क्योंकि रस्सी तो सेम था। ये टी तो ये पूरी रस्सी सेम थे, तो ये भी टी हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया? 2t। ये क्या हो गया? 2t। तो क्या बच्चों आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो 2t है ना, यही तो फोर्स F है। तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू 2t, F इक्वल टू 2t। और इस F का वैल्यू क्वेश्चन में मुझे गिवन है 200 न्यूटन। इट मीन्स 200 इक्वल टू 2t एंड टेंशन इज 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? टेंशन का वैल्यू कितना निकाला मैंने? 100 न्यूटन। तो चलिए एक पार्ट तो मेरा सोल्व कर लिया, टेंशन का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। चलिए बहुत बढ़िया। हमसे कई बातें और पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डोंट वरी। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल के देखता हूं, तो आप क्या जवाब दोगे? देखो कैसे करने होते हैं। नीचे आप कहोगे ना कि नीचे 2g लगा, नीचे आप कहोगे ना नीचे 5g लगा, ये तो पता ही है आपको। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसका एक्सेलरेशन a मान लो, तो एक्सेलरेशन इसका कितना होने वाला है? तो देखिए मैंने आपको तरीका पहले से बता रखा है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो आएंगे पॉजिटिव मिलता है और अपोजिट वाले को नेगेटिव मिलता है। तो मैं क्या लिखता हूं बच्चों? t माइनस 2g इक्वल टू 2a। t माइनस 2g इक्वल टू 2a। अब देखो टेंशन का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन। इट मीन दिस इज 100 माइनस 20, बिकॉज मेरे क्लास में g का वैल्यू कितना लेना है? 10 इज इक्वल टू 2a। मीन्स 80 इक्वल टू 2a एंड एक्सेलरेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। सेम बात आप करो एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 किलोग्राम बॉडी। लेट अस अज्यूम ये बॉडी ऊपर जा रहा है, मान लो एक्सेलरेशन समथिंग a है। अब क्या है पता नहीं, मान लो a है एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो मैं लिखता हूं t माइनस 5g इक्वल टू 5a। t का वैल्यू कितना निकाले थे आप लोग? 100 न्यूटन। इट मीन दिस इज 100 न्यूटन माइनस 50 इक्वल टू 5a means 50 equal to 5a and acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब बच्चों? इसका ये मतलब है कि ये जो 5 किलोग्राम का बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने दो पार्ट्स एनालाइज कर लिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आने लगा होगा। अब बात उठता है यार इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा जो बात मैं समझाने जा रहा हूं। जब भी आपसे पुली का एक्सेलरेशन पूछे
तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस इधर का एक्सेलरेशन a1 और इधर का एक्सेलरेशन a2, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर। उस केस में जब भी आपसे पुली का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज a1 प्लस a2 बाई 2। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये टेक्निक है। जब भी, और ये कंस्टेंट इक्वेशंस आया है, जब भी आपसे इस पुली का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, दिस एक्सेलरेशन प्लस दिस एक्सेलरेशन अपॉन 2। लेकिन मान लीजिए मेरे सामने में सिचुएशन ऐसा होता कि मैं इस पुली का एक्सेलरेशन पूछने जा रहा था और इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, ये तो ऊपर है बट ये नीचे है। तो इस केस में पुली का एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, a1 माइनस a2 बाई 2। ध्यान रखिएगा जो बात मैंने समझाने की कोशिश किया है कि अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ये एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, उस दौरान अगर आपसे इस पुली का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दिस एक्सेलरेशन प्लस दिस एक्सेलरेशन अपॉन 2। लेकिन अगर संयोग देखो, ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि ये वाला बॉडी ऊपर जाए और ये वाला बॉडी नीचे आए, मीन्स इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे की तरफ। उस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप कहोगे दिस एक्सेलरेशन माइनस दिस एक्सेलरेशन अपॉन 2। अब हालात आप यहां पर ऑब्जर्व करो, मैंने तो पूछा आपसे कि इस एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या होगा, तो जरा सोचने की कोशिश तो करिए आप लोग। क्या देख रहे हो आप कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर की तरफ है, जैसे कि हम देख रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन है 40 और इसका एक्सेलरेशन है 10 और दोनों के दोनों ऊपर की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ P क्या होगा तो आपका क्या जवाब होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 किलोग्राम बॉडी बाई 2, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था। तो जरा सोचो ना कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी इज 40, एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी इज 10 बाई 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आने लगा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं चाहता हूं इसको जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं बस आगे बढ़ने ही वाला हूं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं एक पार्ट और डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, जिस पार्ट का नाम था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें हम लोग। जब भी हमसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में जब सेंटर ऑफ मास की बात होगी, सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर ये मान लिया जाता है कि इस बॉडी का पूरा मास उस जगह पे ही लाई कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये पूरे के पूरे सिस्टम है, ये पूरे के पूरे एक सिस्टम हो गए। और अगर ये पूरे के पूरे सिस्टम हो गए मेरे बच्चे, अगर ये पूरे के पूरे एक सिस्टम हो चुके हैं, तो क्या आप जरूर कहोगे कि ये जो बॉडी है वो 7 किलोग्राम का बॉडी है बस, बिकॉज इस पुली के पास तो मास है ही नहीं यार। और इस पर लगने वाले जो फोर्स है वो है 200 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स है 200 न्यूटन और नीचे लगेगा 7G।
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या बोलूंगा, जरा देखिएगा। हम लिख सकते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स 200 माइनस 7g इक्वल टू 7a, 200 माइनस 70 is 7a and acceleration is 130/7। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी हमसे सेंटर ऑफ मास की बात करें ना बच्चों, तो आप इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान लो, बस हो ही जाएंगे। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। चलिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, और मैं आपको 2 मिनट का टाइम भी दूंगा, आप इसको एनालाइज करोगे, ठीक है ना, और फिर मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। खूब सारे क्वेश्चंस करने, खूब सारे मजे आएंगे क्वेश्चंस करते वक्त। तो चलिए, इसी क्रम में हम एक अगले क्वेश्चंस की तरफ आए, खूब सारे एंजॉय करो। जैसे देखो मेरे सामने में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गया, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही, बस थोड़ी से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बदल रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी बकवास कर रहा हूँ मैं बस। मान लीजिए इधर लगाया मैंने 400 न्यूटन का फोर्स, और समझने की कोशिश करें आप लोग। ये है 5 किलोग्राम का बॉडी और ये है 10 किलोग्राम का बॉडी, ठीक है बच्चों। ये 5 किलोग्राम का बॉडी है और ये 10 किलोग्राम का बॉडी है। मेरा क्वेश्चन क्या है, जरा सुनो, और इस पुली का नाम हमने रखा पी। मेरा क्वेश्चन है फाइंड, पहला पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी। मेरा तीसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ पुली। मेरा चौथा क्वेश्चन है टेंशन इन द रोप, और मेरा पांचवा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं चाहता हूं आप इसको 2 मिनट में ट्राई लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप अच्छे से पहले एक बार ट्राई लो। चलिए, आप एक बार ट्राई लीजिए, मैं उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। और बिल्कुल आराम से करो, हमें किसी तरीके का कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अब बिल्कुल आराम से करो। चलिए, आपने ट्राई ले लिया, एक बार चेक करें सारे बच्चे। हमने क्या सिखाया था आपको कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो आप शुरुआत यहां से करो। आप इसको लिखोगे टेंशन टी, यहां भी हो जाएगा टेंशन टी, और टेंशन तो हमेशा बॉडी के बाहर लगने हैं। ये टी, तो बच्चों ये क्या हो गया, 2t। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स है ना, वो 2t के बराबर है। ये जो फोर्स है ना बच्चों, जिसका वैल्यू 400 न्यूटन था, वो 2t के बराबर है। और इस फोर्स का वैल्यू गिवन है 400 न्यूटन इक्वल टू 2t, मीन्स टेंशन का वैल्यू आ गया बच्चों 200 न्यूटन। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। मुझे लगता है सबने सही किया हुआ था। द टेंशन इज 200 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 किलोग्राम बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ दिस 10 किलोग्राम बॉडी। डोंट वरी, तरीका क्या सिखाया मैंने, एफबीडी बना दीजिए इसका। नीचे लगाऊंगा 5g और नीचे लगाऊंगा 10g। क्या बच्चों इसका एक्सेलरेशन ऑफ निकालने जा रहे हो? बिल्कुल। क्या तरीका बताया कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो आते हैं उसको पॉजिटिव दीजिए, और इसके अपोजिट में जो आते हैं उसको नेगेटिव दीजिए। तो तरीका क्या होगा बच्चों, t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। t माइनस 5g इक्वल टू 5a। t का वैल्यू कितना निकाला मैंने, देख के बताओ कितना निकाला मैंने, 200 न्यूटन।
200 माइनस 50 इक्वल टू 5a। 200 माइनस 50 बिकॉज जी का मान 10 होता है, मतलब 150 इक्वल टू 5a। और एक्सलेशन आ गया आपका बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक्सलेशन ऑफ दिस 5 किलोग्राम बॉडी इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और सबने किया भी है। अब एक बार दोबारा मैं इस 10 किलोग्राम के बॉडी के बारे में सोच लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मान लीजिए ये भी बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि भाई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये है, अपोजिट में ये है, तो मैं लिखूंगा t माइनस 10g इक्वल टू 10a। t कितना निकाला बच्चों 200। 200 माइनस 100 इक्वल टू 10a मीन्स 100 इक्वल टू 10a। और एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस 10 किलोग्राम बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने किया है, आपका बिल्कुल सही आया है आंसर। अब बात उठता है यार एक्सेलरेशन ऑफ पुली, कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या तरीका बताया गया था। देखिए ना, ये बॉडी 30 के साथ ऊपर जा रहा है और ये बॉडी भी 10 के साथ ऊपर ही जा रहा है। हमें कैसे पता ऊपर जा रहा है? अगर ये 30 का वैल्यू प्लस में आया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने सोचा है डायरेक्शन वही सही है। ये भी प्लस में आया और ये भी प्लस में आया, मतलब मेरी जो डायरेक्शन है वही सही है। मतलब दोनों के दोनों बॉडी ऊपर ही जा रहे थे। इसका मतलब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ, जब भी पुली की बात करेंगे हम लोग तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी बाई 2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन 5 किलोग्राम का बॉडी का होगा वही एक्सेलरेशन तो इस रस्सी का होगा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन होगा। और मैं क्या जानता हूं कि ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन बाई 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। मीन्स दिस इज 30 प्लस 10 बाई 2 मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली मेरे बच्चे। मीन दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब भी बात हम सेंटर ऑफ मास की किए थे तो आप अच्छे से जानते हो सेंटर ऑफ मास के लिए, देखिए पुली तो मासलेस है, तो हमने इसको एक सिस्टम मान लिया होगा और हम कुछ ऐसे सोचेंगे कि ये एक सिस्टम हो गया 15 किलोग्राम के बॉडी का और ऊपर लग रहा था 400, नीचे 15g। अब देख सकते हो आप इसका एक्सेलरेशन, क्या बोलोगे जल्दी फटाफट बताओ। 400 माइनस 15g इक्वल टू 15a और हम कह सकते हैं 400 माइनस 150 कितना हुआ 250 इक्वल टू 15a एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 250 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे लग रहा है कि आपने सही बना लिया है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। देन मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं चलो इसको फिर रफ करता हूँ और आप एंजॉय करो क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल एंजॉय करो आप लोग आज। अब थोड़े से मैं एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम लेता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़े सर जी चटपटा क्वेश्चन दो। चलो कुछ चटपटा क्वेश्चन हो जाए मेरे बच्चे। चलिए, चटपटा क्वेश्चन के रूप में मैंने थोड़े ढंग के क्वेश्चन लिया और मैंने क्वेश्चन लिया क्या, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा प्रॉब्लम और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। ये देखिए, ये एक पुली है और एक और पुली को मैंने एडजस्ट किया है। थोड़े ध्यान से देखिएगा।
फिगर देख के घबराना नहीं है किसी को। हमने सोचा क्या कि मैंने यहां पर 300 न्यूटन का फोर्स लगा दूं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने इस पर 300 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये बॉडी, चलो मैं कुछ दे देता हूं, 5 किलोग्राम का बॉडी है और ये 10 किलोग्राम का बॉडी है। और इस पर जो मैंने फोर्स लगाया है मेरे बच्चे, वो है 300 न्यूटन। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं 300 न्यूटन। अब मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, इधर सॉल्व करूंगा। देखो मैंने पूछा है फाइंड, यहां 2 पुली है, पुली 1, पुली 2। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी। तीसरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1। और चौथा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2। पांचवा क्वेश्चन, टेंशन इन द रोप। देखो क्वेश्चन देख के आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकते हैं बेबी, बट मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन ही किया यार जिसमें थोड़ी परेशानी ना हो। देखो मजे लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ, करना वही है, सिंपल तरीका। अब आप देखो यहां शुरुआत करोगे, ये रहेगा टेंशन टी और ये रहेगा भी टेंशन टी। टेंशन बॉडी के बाहर लगता है, बॉडी के बाहर लगता है, तो ये टी, तो मेरे बच्चे ये क्या हो गया, 2t। ये टी तो ये क्या हो गया, 2t। ये 2t तो ये भी 2t। ये 2t तो ये भी 2t। और ये 2t तो ये कितना, 4t। अरे वाह क्या बात है सर जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो फटाफट टेंशन ही निकाल दिया, और क्या निकालूंगा ही। अब आप जरा सोचो कि इस फोर्स का वैल्यू क्या है, 4t। इस फोर्स का वैल्यू है 4t। कितना वैल्यू है बच्चों, इस फोर्स का वैल्यू है 4t। और इस फोर्स का वैल्यू मुझे गिवन है 300 न्यूटन। 300 न्यूटन, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू आ गया 75 न्यूटन। अरे वाह सर जी, कमाल हो गया है। तो हमने टेंशन निकाल लिया 75 न्यूटन। अब हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन इस बॉडी का, एक्सेलरेशन इस बॉडी का, एक्सेलरेशन इस पुली का और एक्सेलरेशन इस पुली का। डोंट वरी, आप देखो ध्यान से देखो, नीचे 5g लग जाएगा और नीचे 10g लगेगा। तो चलो मैं एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी निकालता हूं। तो मैं मान लो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, लेट अस अज्यूम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, t माइनस 5g इक्वल टू 5a। t माइनस 5g इक्वल टू 5a। t क्या निकाला हमने, 75 माइनस 50 इक्वल टू 5a। 25 इक्वल टू 5a मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ ना मेरे बच्चे कि इस 5 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझ में अब आएगा, सुनिएगा। अब आप देखो बच्चों, इस टेंशन का वैल्यू क्या निकाला आपने, 75 न्यूटन, पक्का ना। और इसका वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन। अरे जी का मान 10 होता है ना, बोलो यार। तो जरा सोचो, नीचे 100 न्यूटन, ऊपर 75 न्यूटन, क्या ये बॉडी ऊपर मूव कर पाएगा, नहीं। तो फिर ये बॉडी कहां जाएगा, तुम कहोगे सर नीचे जाएगा, और नीचे जा नहीं सकता, नीचे तो ग्राउंड है, फिक्स है, ऐसे कैसे चला जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि 10 किलोग्राम का बॉडी मूव किया ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 10 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, पक्का आ गया समझ में। फिर से बोलता हूं मैं, ऊपर लगा था 75,
नीचे लगा है 100। क्या ये आपको लग रहा है किसी भी तरीके से बॉडी मूव कर जाएगा? मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नीचे 100 और ऊपर 75, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे जाएगा, और नीचे भी नहीं जा सकता बिकॉज ये तो सरफेस है, अर्थ है। अरे धरती के अंदर थोड़े नहीं चला जाएगा यार। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये बॉडी तो मूव ही नहीं किया। अब बात उठता है कि इस एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना होगा। तो जब भी मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1, तो क्या बोलोगे? इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन बाई 2। तो इसका एक्सेलरेशन क्या निकाला मैंने? 5। 5 प्लस 0, इसका एक्सेलरेशन 0 बाई 2 मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बात में एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली का बात किया मैंने, तो हमने क्या बोला? सुनिएगा ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, सोचिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। देखो मेरे बच्चे, ये रस्सी फिक्स है, ये रस्सी मूव करेगा ही नहीं, मतलब इस रस्सी का एक्सेलरेशन 0 है। बोलिए, और इसका इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हो ना बातें? तो भाई मैं क्या बोला कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। क्यों 0 है भाई? क्योंकि ये रस्सी फिक्स है, और अगर ये रस्सी फिक्स है तो ये रोप तो मूव कर नहीं सकता। और मैं कहूंगा इस रस्सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहोगे सर जी जो इस पुली P1 का एक्सेलरेशन होगा, जो इस पुली P1 का एक्सेलरेशन होगा वही इस रस्सी का एक्सेलरेशन होगा। बोलो ना बच्चों, जो इस पुली P1 का एक्सेलरेशन होगा वही इस रस्सी का एक्सेलरेशन होगा। इस पुली P1 का एक्सेलरेशन कितना है देख के बताइएगा, 5/2। तो मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 इज एक्सेलरेशन ऑफ P1 प्लस 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स दिस इज 5/2 प्लस 0/2, और इसका आंसर आ गया 5/4। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, चलिए आइए फिर से एक बार क्वेश्चन देखा जाए। मिटा रहा हूं बच्चों, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो। बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए मैंने पहले भी समझाया था, आत्मबल की ज़रूरत होती है। आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे यार हम तो करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन आपको अपने अंदर में एक आत्मबल आ जाएगा, आधा प्रॉब्लम तो यार ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे देखो ना, अभी स्टार्टिंग के जब क्वेश्चंस किए आपको लगा कि यार क्वेश्चन शायद हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा। यूरोप के क्वेश्चन होते हैं यार, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं यार, कहाँ ऐसे होते हैं? ये सारे प्रॉब्लम तो वहीं के क्वेश्चन थे, कौन सा क्वेश्चन बढ़िया था ये? अपने अंदर में एक पोटेंशियल लो, अपने अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं। जिस दिन तुम्हें ये फील होने लगेगा ना कि यार मैं हूं और मैं कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत तुमसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे नहीं सकता जो तुम कर नहीं पाओगे। मतलब तुमसे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और मैं तुमसे कमिटमेंट भी किया था
आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 लेक्चर्स मैकेनिक्स के प्रॉब्लम ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। और ऐसे ही जो मैंने क्लासीफाई किया है और टॉपिक्स को, ऐसे बनते चले जाएंगे। जिस दिन ऐसे होने लगेंगे बच्चों, मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं सही किया, मैं सही स्टेप लिया और मैंने जो भी पढ़ाया बच्चों को उससे मेरे को खुद की संतुष्टि मिली। तो जब भी क्वेश्चंस करो बच्चों, तो आप खुद अपने अंदर में एक संतुष्टि रखो कि नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो करके ही मानूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करके आप लोग खुद देखिएगा। मैंने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लिया और हमें बहुत पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को तुम बस पूछो मत, तुम उड़ा दोगे। ये प्रॉब्लम है अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो बस कहोगे अरे यार तो फालतू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो तुम उड़ा के रख दोगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे क्वेश्चन कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम बना के ही रहोगे। मैंने क्वेश्चन सिमिलर दिया था, बहुत डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा एक पुली लगा दिया। और क्या किया मैंने, मान लीजिए ये 5 किलोग्राम का बॉडी है और बच्चों ये 10 किलोग्राम का बॉडी है, ठीक है ना। चलो मैं डाटा बदल देता हूँ। ये 1 किलोग्राम का बॉडी है बच्चों और ये 2 किलोग्राम का बॉडी है, और इस पर लगने वाले फोर्स जो है वो है बच्चों 100 न्यूटन। तो हमने आपसे पूछा दिस इज पुली 1, पुली 2, पुली 3। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम तो करके ही दिखा सकते हो। अरे तुम्हारे लिए क्वेश्चन 3rd क्लास क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। अपने अंदर एक पोटेंशियल रखो, बनाओ कि तुम कर दोगे, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो मैंने पूछा पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी। दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी। तीसरा पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 और एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3। सोचिएगा कैसे करना है इसको। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल बच्चों, सोचिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या सोचा कि यार यही शुरुआत करता हूं, ये टी, तो ये क्या हो गया 2t, ये टी तो ये 2t, ये 2t तो ये भी 2t, ये 2t तो ये 4t, ये 2t तो 4t, और ये 4t तो ये भी 4t। अब जरा बच्चों सोचो ना, ये 40 तो ये कितना हो गया 80। अरे वाह, क्या बात है सर जी। तो मैं थोड़े से डाटा बदल देता हूँ ताकि कैलकुलेशन और आपको और आनंदित करे। तो मैंने इसको दे दिया 200, आपको थोड़ा सा और एंजॉय करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन करना ही ना पड़े। अब जरा सोचिए, मैंने फोर्स का वैल्यू कितना दिया था 200, और ये फोर्स किसके बराबर था 80। तो 80 बराबर 200, इसलिए T बराबर 25 न्यूटन। क्या बात है सर जी, वाह वाह, मज़ा आ गया सर जी। इसका मतलब जो टेंशन लग रहा है मेरे बच्चे, उस टेंशन का वैल्यू है, चलो मैं टेंशन भी पूछ लेता हूँ आपसे। टेंशन का वैल्यू है 25 न्यूटन। पक्का समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए जरा सोचिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहे हैं। अब नीचे 1g, नीचे 2g। हम सबसे पहले इस 1 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है और इसको भी मैंने मान लिया ऊपर जा रहा है।
तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ये प्लस ये माइनस, बिकॉज एक्सलेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स आएंगे प्लस में और इसके अपोजिट जो आएंगे वो माइनस में। तो मैंने लिखा T माइनस 1g is the net force and this net force equal to mass into acceleration. है ना, T equal to 25 minus 10 equal to 1a and a is 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P2। पहले मैं 2 किलोग्राम बॉडी का निकालता हूं, तो जरा सोचिएगा, ऊपर क्या लग रहा है 25, नीचे क्या है 20। बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। अरे बोलो यार, ऊपर 25 नीचे 20 तो बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल करेगा, ऊपर मूव करेगा। तो अगर ऊपर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जरा बताओ ना यार क्या लिखोगे। T माइनस 2g बराबर 2a, 25 माइनस 20 बराबर 2a, मीन्स 5/2 इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब यही हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने बात किया है एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P1 क्या होने वाला है। अब खुद बताएं, मेरे को अच्छा लगेगा। अब क्या कहोगे कि सर जी जब इस पुली P1 का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन बाई 2, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना निकाला 15, इसका एक्सेलरेशन कितना निकाला 5/2। तो क्या लिखोगे 15 प्लस 5/2 बाई 2। अरे बोलिए ना यार, 15 दूनी 30, 5 35, 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 इज 35/4। फिर से चेक कर लो, 15 दूनी 30, 5 35/4। आपको समझ में अगर कोई भी दिक्कत कहीं पर हो तो जरूर कमेंट करें, आपको जरूर समाधान बताया जाएगा, मैं देख पाऊंगा। अब मैंने पूछा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P2, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये रस्सी तो फिक्स है, ये रस्सी तो मूव करने वाला है ही नहीं, मतलब इस रस्सी का एक्सेलरेशन 0 और इस रस्सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इस रस्सी का एक्सेलरेशन होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 इज एक्सेलरेशन ऑफ P1 प्लस 0, इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 35/4 प्लस 0/2, मीन दिस इज 35/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration of pulley 2. Means acceleration of this pulley 2 is 35/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बात इस पुली P3 का होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सोच के देखिएगा। ये रस्सी फिक्स है, बोलो बच्चों, ये रस्सी फिक्स है और इस रस्सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस पुली P2 का एक्सेलरेशन है। तो मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ P3 इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 प्लस 0, ये वाला 0 क्योंकि ये तो फिक्स रस्सी है, बाई 2। इट मीन्स 35/8 प्लस 0/2 एंड दिस इज 35/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 इज 35/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊंगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मुझे रफ करने दीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। देखिए, बच्चों बिल्कुल एंजॉय करिए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। अब जैसे देखिए मेरे सामने में एक फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बदलते चले जाऊंगा और बिल्कुल नहीं घबराएं। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने इसका वैल्यू दिया 1 किलोग्राम बॉडी, इसका दिया 2 किलोग्राम बॉडी, और ये है 3 किलोग्राम बॉडी। अब जरा समझने की कोशिश करें, 1 किलोग्राम बॉडी, 2 किलोग्राम बॉडी और 3 किलोग्राम बॉडी, और मैंने इस पर लगा दिया है फोर्स 200 न्यूटन का। मेरा क्वेश्चन क्या है जरा सुने, दिस इज पुली 1 एंड दिस इज पुली 2। मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड, मैं यहां लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2, और मैंने पूछा टेंशन इन द रोप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मैंने तो अभी बार बार एक ही बात को आज के क्लास में, आज के लेक्चर में ही रिपीट कर रहा हूं कि आत्मबल होनी चाहिए। आप मान लो कि तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, और तुम पहले ही मान लोगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, तो क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया था मैंने क्या सोचा, ये टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये टी तो ये क्या हो गया 2t, ये टी तो ये क्या हो गया 2t, और ये 2t होगा तो ये क्या होगा 2t, क्योंकि रस्सी तो सेम है। ये 2t तो ये कितना 4t। अरे वाह, मजा आ गया। 4t मैं ऐसे लिखता हूं, 4t इक्वल टू 200 वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स टेंशन का वैल्यू 50 न्यूटन। अरे वाह सर जी वाह, आपने कमाल कर दिया सर जी। चलो बहुत बढ़िया, तो टेंशन का वैल्यू निकाला है आपने 50 न्यूटन। आप लोग भी ट्राई लिए हो ना, तो मुझे लगता है आपने भी ऐसे आंसर निकाला होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, ताकि मैं देख सकता हूँ, मैं देखूंगा आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। तो चलिए अब जरा समझिएगा, मैंने आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी, 1 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन पता करना है। क्यों सोच रहे हो, क्या बोलोगे बच्चों, नीचे 1g, नीचे 2g, नीचे 3g। आइए सबसे पहले मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं, अभी निकाल लेता हूं। मान लो बॉडी ऊपर जा रहा है, लेट अस एज्यूम, तो क्या लिखोगे 2t माइनस 1g इक्वल टू 1a। टेंशन निकाल लिया मैंने 50, दिस इज 2 इंटू 50 माइनस 10 बराबर 1a। 100 माइनस 10 मतलब 90 बराबर a, मीन्स 1 किलोग्राम का बॉडी का एक्सेलरेशन है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया तो मैं कह दूंगा कि ये ऊपर जा रहा है। अरे वहां नहीं, ऊपर जा रहा है बस। फिर हम बात करेंगे इसका, मान लीजिए ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा तो समझ लेना कि जो तुमने सोचा है वही सही है, और अगर नेगेटिव में आए तो समझ लेना कि तुम्हारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो चलो मैंने इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जो होगा देखा जाएगा। बताओ t माइनस 2g इक्वल टू 2a, t का वैल्यू है 50, तो 50 माइनस 20 बराबर 2a,
30 बराबर 2a और एक्सेलरेशन आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 किलोग्राम बॉडी इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये प्लस में आया, मतलब मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है, मतलब ये ऊपर ही जा रहा है। मीन्स दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। अब हम बात इसका करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, t माइनस 3g इक्वल टू 3a। t का वैल्यू क्या है बच्चों, 50, माइनस 30 बराबर 3a, 20 बराबर 3a, और हम क्या बोलेंगे 50 30 20 मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड ब्लॉक 3 किलोग्राम बॉडी इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से समझा जाए बच्चों, मैंने आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P1, तो चलिए इस पुली P1 का एक्सेलरेशन निकालेंगे। और हम देख चुके हैं कि ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस रस्सी का एक्सेलरेशन प्लस इस रस्सी का एक्सेलरेशन। इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो ये 2 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो 3 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। बोलिए ना बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P1 इज, मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है 90, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 3 का, नहीं इसका एक्सेलरेशन था 15, और बच्चों सोचिएगा इसका 15 है और इसका है 20/3/2। मीन्स 15 3 45 और 20 65/6। फिर से समझिएगा, 15 3 45 20 65/6, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1। मतलब इस पुली P1 का जो एक्सेलरेशन है वो है 65/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बात एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 का होगा तो जरा समझो, यकीन मानो, इस पुली P2 का एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका एक्सेलरेशन होगा और इसका एक्सेलरेशन होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या है, जरा सोचो, क्या है 90, प्लस इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा। टिंग टिंग टिंग, बोलो, जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होने वाला है। और इस पुली का एक्सेलरेशन है 65/6, मीन्स 65/6/2। और हम इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली टू P2 कितना था बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए, चलिए, तो अब हम लोग थोड़े से बढ़िया वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक आध क्वेश्चन और बढ़िया लो। देखो, मैंने कुछ ऐसे सोचा, इस तरीके का बॉडी है, डस्टर कहाँ है, इस तरीके का बॉडी है बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। फिगर देख के बिल्कुल नहीं घबराइए,
फिगर देख के तो बिल्कुल ही नहीं घबराना है बच्चों। मैंने मान लो फोर्स लगा दिया, चलो कितना दे दो, 400 न्यूटन, कुछ भी दे दो। 5 किलोग्राम बॉडी, 2 किलोग्राम बॉडी, 5 किलोग्राम बॉडी, 5 2 5, और एक और फिर से 2 दे दो। मैं कुछ नाम देता हूँ, इस बार घबरा नहीं जाना, क्योंकि इस बार नाम मास लगभग सेम है। तो मैं इसका नाम ए रखता हूँ, बी रखता हूँ, सी रखता हूँ, डी रखता हूँ। दिस इज पुली 1, दिस इज पुली 2, पुली 3 एंड पुली 4। वी हैव टू कैलकुलेट सब कुछ। घबराना तो है ही नहीं यार, मैं तो बताया पहले भी, घबराया जाता ही नहीं। और मेरे क्लास में बैठे हो, घबराना नहीं होता। तो चलो मैं देखता हूँ। मैंने फिर से पूछ लिया आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ डी, एक्सेलरेशन ऑफ ई। ई नहीं है। पुली 1, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3 और एक्सेलरेशन ऑफ पुली 4। तो बच्चों मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, जरा सोचिएगा। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये रहा टी, ये रहा टी, तो ये हो जाएगा 2t, ये भी हो जाएगा 2t, तो ये होगा 4t, ये भी होगा 4t, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। बिकॉज फिर से देखो, टी टी 2t, 2t 2t, 4t 4t 4t, और ये 4t तो आधा आधा 2t 2t, और ये 40 तो ये 8t। अरे ये तो बकवास क्वेश्चन निकल गया यार, बकवास क्वेश्चन। 8t बराबर 400, तो t का वैल्यू आ गया 50 न्यूटन। मतलब टेंशन जो आया मेरा सिर्फ 50 न्यूटन। अब हमें पता करना था एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। अभी पता कर लेता हूं। नीचे 5g, नीचे 2g, नीचे 5g, नीचे 2g। क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन ऑफ 1 इसका 2t माइनस 5g इज 5a। 100, 2 इंटू 50, 100 माइनस 50 बराबर 5 है। 50 इक्वल टू 5 है, और एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी ए इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैंने बात किया इसका, तो क्या लिखोगे? t माइनस 2g बराबर 2a। मान लीजिए बॉडी ऊपर जा रहा है, तो t तो निकाल रखा है मैंने, 50 माइनस 20 बराबर 2a। 50 20 30 बाई 2, और एक्सेलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ b इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैं बात c का करूंगा, तो c का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? ऊपर 50 नीचे 50 0। बोलिए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ c 0। बात हम d का करेंगे, तो d का करेंगे तो क्या करेंगे? 2t माइनस 2g बराबर 2a। 2t मीन्स 100 माइनस 20 बराबर 2a। 80 बाई 2 40, 80 बाई 2 40। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ d इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ना, सारा चीज तो निकाल ही लिया मैंने। एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 पूछ रहा था, तो अभी बता दीजिए क्या लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 इज ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन बाई 2। ये एक्सेलरेशन क्या निकाला मैंने? 15। इसका एक्सेलरेशन 0, मीन्स 15 प्लस 0 बाई 2, दिस इज 15 बाई 2। अब समझ रहे हो बातें? 15 बाई 2। जब मैं समझ रहे हो ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका P1 का निकल गया मेरा। P2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी से बोलो। P2 का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ P2 इज, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P2 इज ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन बाई 2।
जब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन ऑफ P3 तो कहोगे इसका एक्सेलरेशन प्लस 0/2। जब मैं पूछूंगा इसका एक्सेलरेशन तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ऑफ P2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P3/2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। थोड़े से आज के क्लास थोड़े बड़े से क्लास हो गए हैं, तो बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे। और बच्चे आप समझिए, मैंने आपसे बोला था कि विद इन 2 और 3 डेज आपका लॉ ऑफ मोशन मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से वेज कंस्टेंट के ऊपर में वेज कंस्टेंट का टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, और जिससे कि सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के टेक्निक्स देखेंगे और वेज कंस्टेंट के टेक्निक्स देखेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए।